स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास केमिस्ट्री से आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को 5 रिएक्शंस दे रखी होती हैं और उन रिएक्शन को आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो लेक्चर को और समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, क्वेश्चन आपको किस टाइप से मिलेगा पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बच्चों ऐसे मिलता है आप लोगों को, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा और जिसके नीचे बच्चों आप लोगों को 5 रिएक्शंस दे रखी होंगी। कितने बच्चों? 5 अभिक्रियाएं आपको पूरी करनी होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और बच्चों ये वो रिएक्शन है बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पूछे जाने की जो संभावना बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहली रिएक्शन क्या है बच्चों। पहली रिएक्शन है बच्चों जब ईथर का जल अपघटन कराते हैं। देखिए ईथर का जल अपघटन कराने से मतलब क्या बच्चों, ईथर की हम जल से अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, ईथर की जल से अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या बनता है, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका पहले वाली का आंसर, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा क्या गया बच्चों, इसमें कहा गया है ईथर का जल अपघटन। तो बच्चों ईथर का फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, ROR। जब R क्या होता है बच्चों, कोई एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, देखिए समझे। देखिए CH3, ठीक है, डाई मेथिल ईथर है, ठीक है। इसका जल अपघटन कराना है। जल अपघटन का मतलब बच्चों जल से अभिक्रिया, यानी H2O से अभिक्रिया। कैसे बच्चों? H2O से अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए H2O को मैं ज़्यादा बेटर समझाने के लिए हम H2O कैसे लिखते हैं। देखिए H2O को बच्चों H और ये OH, देखिए ऐसे ये अभी भी देखो जल का ही फार्मूला है, H2 और O, ठीक है। अच्छा, जल अपघटन हो रहा है, इसीलिए बच्चों क्या हो रहा है, ये जल से अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड आगे रिएक्शन कैसे होने वाली है। देखिए यहाँ पर समझिए, देखो CH3O ये वाला और ये वाला H, देख पा रहे हैं आप लोग, CH3OH हो जाएगा, यानी मैथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी टाइप से देखो CH3 और ये वाला OH, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल मिलता है। क्या बनता है बच्चों? अल्कोहल मिलता है और अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख के समझा रहा हूँ। देखो CH3O और ये वाला H लीजिए, तो देखो क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, ये हो गया। और O देखिए ये आ गया स्टैंड, और ये वाला जो H बच्चों ये आ गया, तो ये बन गया देखो मैथिल अल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इसको देखिए CH3 अब ये बचा और ये OH बचा, तो फिर से वही चीज़ बच रही है, यानी फिर से देखिए वही चीज़ बच रही है, CH3 और ये OH बन रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे मैथिल अल्कोहल के क्या बच्चों 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मैथिल अल्कोहल, ये, ठीक है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो ये बना बच्चों आपका मैथिल अल्कोहल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और ये जो फार्मूला बच्चों किसका फार्मूला है, ये डाई मैथिल ईथर का फार्मूला है, ठीक है। क्या है देखिए स्टैंड, डाई मैथिल ईथर, ये वाटर का फार्मूला है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हम ईथर का जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल से विक्रिया कराते हैं, तो हमें अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, तो चलिए स्टैंड अब हम देखिए सॉल्व करते हैं इसकी दूसरी रिएक्शन को। दूसरी रिएक्शन क्या बच्चों देखिए समझते हैं। ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। देखिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। और इसमें जो बच्चों मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका यूरोट्रोपिन। क्या बनता है बच्चों? यूरोट्रोपिन, जो एक औषधि के रूप में काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इस रिएक्शन को सॉल्व करा रहा हूँ। तो हमें क्या लेना है, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCOOH, ठीक है। तो ये बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCHO भी लिख लेते हैं, HCHO, ठीक है। यही फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ज़्यादा बेटर समझाने के लिए मैं बॉन्ड के रूप में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमें साथ में इसकी रिएक्शन किससे करानी है बच्चों, अमोनिया से इसकी रिएक्शन करानी है। अमोनिया होता है बच्चों NH3, क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है स्टैंड। अच्छा, रिएक्शन होगी, ध्यान समझे, ठीक है। तो देखिए इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है बच्चों यूरोट्रोपिन, ठीक है, या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी इसका दूसरा नाम है, इसको समझा रहा हूँ। तो वो कैसे बनता है देखिए पहले आप यहाँ पे समझें। देखिए यहाँ पे हम जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका हम बच्चों 6 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने लेते हैं बच्चों? 6 मॉलिक्यूल लेते हैं। और साथ में जो बच्चों अमोनिया होता है उसके बच्चों हम 4 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने लेते हैं बच्चों? 4 मॉलिक्यूल हम अमोनिया के लेते हैं, ठीक है। सर में आप लोग को मिला, ऐसा करने से क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, उसको समझो। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, तो 2 हो गए, ठीक है। 2 की गुणा 6 से करिए तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है बच्चों आप लोग के, ठीक है। 6 कार्बन और 6 ही क्या बच्चों ऑक्सीजन है। सर में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, यहाँ पे देखिए
4 आएगा लगा तो 4 नाइट्रोजन है बच्चों, 4 या 12, 12 हाइड्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा बनने का ला क्या मैंने प्रोडक्ट उसको समझो, इसे बनता है देखो CH2 का होल 6 और ये N4। ठीक है बच्चों, ये है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसको हम बोलते हैं बच्चों यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरोट्रोपिन बोलते हैं। और साथ में बच्चों क्या बनता है बच्चों? साथ में बनता है बच्चों वाटर के मोलिकुल बनते हैं 6, यानी जल के 6 मूल बनते हैं, यानी 6H2O। ठीक है। अच्छा देखिए अभी रिएक्शन को समझिए, बैलेंस है क्या नहीं इसको समझ। देखिए यहाँ पे क्या देखिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 से गुणा करिए 12 6 की, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। सही में आप लोग को मेरी बात। अब ये जो 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, और साथ में कार्बन कितने? देखो 6 है। बात सुनिए आप लोग को। तो देखो इसको देखो CH2 लिखा है ना, 2 की गुणा 6 से करिए, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 बच्चों कार्बन हो गए, यानी यहाँ के 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन यूज हो गए बिल्कुल। अभी यहाँ के जो 6 ऑक्सीजन, क्योंकि ये 6 तो इसके लिए भी काम करेगा, तो 6 ऑक्सीजन अभी बचे हैं। ठीक है, अब इन 6 ऑक्सीजन का यूज कहाँ हो रहा है बच्चों? यहाँ पे बॉर्डर के मोलिकुल बनने में हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे N है 4, तो 4 N तो यहाँ से निकल जाएंगे N4 की फॉर्म में, और 4 तो 12 हाइड्रोजन है, तो देखो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन बच्चों ये हो गए। तो बच्चों यही जो प्रोडक्ट है ये है बच्चों आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसको हम जो बोलते हैं यूरोट्रोपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरोट्रोपिन इसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये एक औषधि के रूप में यूज होता है। ये मूत्र रोग है, टॉयलेट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन में, ठीक है, तो इसी औषधि का बच्चों हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिलता है? यूरोट्रोपिन मिलता है, जिसका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। ठीक है, समझ आप लोगों को मेरी बात। तो ये 2 रिएक्शन बच्चों आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वही रिएक्शन नंबर 3 क्या है? देखिए फिनॉल का नाइट्रीकरण। हमें फिनॉल का नाइट्रेशन करना है बच्चों। इस अभिक्रिया में क्या होता है? जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलता है? पिक्रिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? पिक्रिक अम्ल मिलता है, और ये भी बच्चों एक औषधि है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस चीज़ को। तो देखिए स्टैंड, मैं इसको यहाँ से देखिए थोड़ा ऊपर से साफ कर दूं, ताकि आप एक बार में पूरी वीडियो को समझ जाएं। देखिए क्योंकि दोनों रिएक्शन हो चुकी हैं, ये मैंने आपको बता दिया, दूसरी रिएक्शन है। ठीक है स्टैंड, और ये बच्चों पहली रिएक्शन थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं ऊपर से ये दोनों सॉल्व हो गई हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए साथ में इसी क्वेश्चन को भी हटा रहा हूँ। ठीक है, और यानी कहने का मतलब ये 5 रिएक्शन बच्चों आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। तो क्या देखिए तीसरी रिएक्शन बच्चों क्या है आपका? फिनॉल का नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण कैसा होता है? चलिए समझिए। देखिए फिनॉल की अभिक्रिया बच्चों हम किससे कराते हैं? HNO3 से। तो फिनॉल का फार्मूला क्या होता है? देखिए फिनॉल का फार्मूला होता है बच्चों बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर होता है बच्चों OH ग्रुप। तो बच्चों ये है फिनॉल। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बेंजीन के कोने होते हैं ना, इन कोनों पे हाइड्रोजन ऑलरेडी रहता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों हम दिखाते हैं, और नहीं पड़ती तो हम इसको नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन हाइड्रोजन की, ठीक है, समझाने के लिए अभिक्रिया को बेहतर तरीके से, तो मैं वो पहले आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम बच्चों जब भी हम किसी का नाइट्रीकरण करते हैं, नाइट्रीकरण करने का मतलब बच्चों हम इसकी जो अभिक्रिया करते हैं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों HNO3 का होता है बच्चों HNO3 होता है। अब देखिए इस HNO3 को मैं समझाने के लिए कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा HO, और बच्चों लिखूंगा यहाँ पे NO2। क्या लिखूँ बच्चों? NO2। देखो बात समझ आ रही है? देखो एक H बिल्कुल ठीक है, एक N है बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन कितने? 3 है, तो 2 बच्चों ये आएंगे और एक ही आएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा ठीक है, तो बच्चे देखिए यहाँ पे जो हम HNO3 के अणु लेते हैं, हम 3 अणु लेते हैं। कितने बच्चों? H NO2 HO NO2 और HO NO2। ठीक है, चाहे तो आप बच्चों यहाँ पे ऐसे इन तीनों को ऐसा ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरा? तो जो ये चीज़ है बच्चों वही ये चीज़ है। समझ में आई आप लोगों को मेरा? लेकिन आपको अभी रिएक्शन बेटर समझ में आई, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन रहती है बच्चों H2SO4 की, H2SO4 की। ठीक है, और H2SO4 के बारे में आप जानते होंगे, ये एक निर्जलीय कारक का कार्य करता है। जब ये रिएक्शन में आता है तो वहाँ से बॉर्डर के मोलिक्यूल जरूर निकलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम करता है यहाँ पे ये आगे। देखिए स्टैंड, तो यहाँ समझिए, देखो एक H2, तो देखो एक H ये है और OH ये है, तो ये एक बॉर्डर का मोलिक्यूल बन जाएगा। देखो OH और ये H, H2O बनेगा, एक बॉर्डर का मोलिक्यूल ये बनेगा, देखो OH और ये H ये बन जाएगा, और एक ये वाला OH और ये वाला एक H, यानी बॉर्डर के 3 मोलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो वो देखिए मैं 3 मोलिक्यूल बच्चे इधर लिख रहा हूँ 3H2O। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? 3H2O लिख रहा हूँ। साथ में क्या बना? देखिए अब ये H यहाँ से चला गया ना, तो इसका बॉन्ड खाली हो गया, और जब बॉन्ड खाली होगा तो यहाँ वाले बॉन्ड पर आएगा ये वाला NO2, यहाँ वाले बॉन्ड पर आएगा ये वाला NO2, और यहाँ वाले बॉन्ड पर आएगा बच्चों आपका ये वाला NO2, क्योंकि H तो यहाँ से जा चुका है वाटर की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ समझे। देखिए मैं फिर से वही बना रहा हूँ फिनॉल का स्ट्रक्चर। ये OH ग्रुप आ गया आपका। ठीक है, यहाँ से H हटाया तो यहाँ पे ये NO2 आएगा, ये बच्चों NO2 बना। ठीक है, अच्छा एक H यहाँ से गया है
तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, NO2 आएगा, ठीक है। और एक H बच्चों यहाँ से गया और एक यहाँ पे H यहाँ पे आएगा, NO2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो ध्यान से समझो बच्चों कि ये जो फार्मूला बच्चों, ये जो फार्मूला बच्चों, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों, पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम और भी है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रो क्यों, एक नाइट्रो ये है, एक नाइट्रो ये है और एक नाइट्रो ये है ना। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल ही बच्चों हम इसको बोलते हैं। सही में आप लोगों को मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में बच्चों पूछ जाती है। तो ये थी बच्चों आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो रिएक्शन नंबर 3 थी, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए रिएक्शन नंबर 4 क्या है, देखिए रिएक्शन नंबर 4 है ग्लूकोज की अभिक्रिया टोलेन अभिकर्मक। ग्लूकोज की जो अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, टोलेन अभिकर्मक से करा रहे हैं, ठीक है। टोलेन अभिकर्मक का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या था, Ag2O होता है, यानी इससे भी अभिक्रिया होने वाली है, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, टोलेन अभिकर्मक से कराएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसी को यहाँ पे लिख दूंगा। तो याद रखें हमें क्या करना है, ग्लूकोज की अभिक्रिया टोलेन अभिकर्मक से करानी है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, देखिए C6H12O6 होता है। ग्लूकोज बच्चों क्या होता है, C6H12 और क्या होता है, O6 होता है। ये ग्लूकोज है। समझिए आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, तो देखिए मैं करा रहा हूँ इस रिएक्शन को। देखिए अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए रिएक्शन में जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो इसको रिएक्शन की फॉर्म में कैसे करते हैं। देखिए इसको लिखने का तरीका कुछ अलग है। देखो CHOH का होल 4 है और साथ में रहता है बच्चों CH2OH, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, ग्लूकोज का फार्मूला बच्चों, क्या है, ग्लूकोज का ही फार्मूला है। देखो CHO ऊपर, यानी जो ग्लूकोज होता है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, ठीक है, CHO और CHOH का होल 4 और CH2OH। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, इसकी रिएक्शन बच्चों हम किससे करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों टोलेन अभिकर्मक से, यानी Ag2। टोलेन अभिकर्मक सूत्र होता है Ag2O। क्या कहते हैं बच्चे इसको, टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, ठीक है। इस रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, देखिए समझिए। देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पे COOH ग्रुप हो जाएगा। एक O है, यहाँ पे एक O वाला आएगा तो COOH हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा आपका, समझे COOH ये ग्रुप बनेगा। और साथ में देखिए बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा, CHOH ऐसे रहेगा, CHOH का होल 4 बच्चे सेम रहेगा। और जो नीचे CH2OH है, CH2OH बिल्कुल ऐसे रहेगा, CH2OH, थोड़ा मैं इसको चलो नीचे लिख देता हूँ, CH2 और ये OH, ठीक है स्टैंड। तो ये फार्मूला बच्चों ग्लूकोनिक अम्ल का, क्या बच्चों, ग्लूकोनिक अम्ल का, ठीक है। देखिए ये अब ये तो आपको समझने में दिक्कत पड़ रही होगी, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए इसे अभिक्रिया को याद कर लेते हैं, कौन सी अभिक्रिया करनी है हमें, जो 5वीं अभिक्रिया रहेगी फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, फैलिंग विलयन से कराएंगे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको कराऊंगा तो बता दूँगा। पहले इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट आप साइड से ले। तो देखिए आप समझिए इस चीज़ को। तो ये क्या बच्चों, तो ग्लूकोज है, ये आपका टोलेन अभिकर्मक है, ठीक है। और ये बना बच्चों आपका ग्लूकोनिक अम्ल, क्या बना बच्चे, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल बना स्टैंड, ठीक है। अच्छा, और साथ में क्या बना, देखिए साथ में आता क्या रहेगा, 2Ag रह गया ना। तो ये 2Ag को बच्चे हम इस टाइप से लिखेंगे, ये ठीक है। ये होता है बच्चे सिल्वर का अवक्षेप, ठीक है। क्या होता है, सिल्वर का अवक्षेप होता है, ठीक है। सही में आप लोग को बात। तो ये रिएक्शन थी बच्चों तीसरी, मतलब चौथी रिएक्शन थी ये, ठीक है। याद रखेंगे ग्लूकोज का ही फार्मूला है कि देखो कितने, देखो 4 लगाना तो 1 2 कार्बन और 4 ही हैं तो 6 कार्बन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने, देखो एक और एक कितने, 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए, 2 की गुणा 4 से 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 8 और एक 9 और ये 10 और 2 12, ठीक है। तो 12 हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6। तो देखिए 4 तो यही होंगे और एक ही होगा और एक ही होगा, ठीक है। 5 6 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का ही फार्मूला बच्चों, ठीक है। क्या है ये बच्चों, ये ग्लूकोज का ही फार्मूला है, इससे कन्फ्यूज ना हो स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, जो 5वीं रिएक्शन थी वो थी अपने पास फैलिंग विलयन की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, फॉर्मिक अम्ल से कराएंगे, किससे कराएंगे, फॉर्मिक अम्ल से। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए 5वां रिएक्शन, इसको हटा रहा हूँ। देखिए चाहे तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन और ये चौथी रिएक्शन है, ठीक है। अब पहली वाली को देखिए मैं साफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको जो इसकी अंतिम अभिक्रिया है फॉर्मिक एसिड से अभिक्रिया कराएंगे, किसकी, टोलेन उसकी फैलिंग विलयन की। देखिए तो देखिए क्या होता है, HCOOH। तो ये किसका फार्मूला है, फॉर्मिक एसिड। क्या है ये बच्चों, ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अभिक्रिया किससे होनी बच्चों, फैलिंग विलयन से। फैलिंग विलयन का सूत्र होता है बच्चों CuO,
ठीक है, इसका हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या होता है, ये है बच्चों फैलिंग विलियन, फैलिंग विलियन। ठीक है स्टैंड, आ गया। अब देखिए रिएक्शन को समझें। देखिए स्टैंड, पहले तो देखिए यहाँ से CO2 निकलेगा, ये जो CO एक कार्बन 2 ऑक्सीजन यानी कि CO2 की फॉर्म में अलग हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर का देखो एक H है और एक H है तो H2, और यहाँ पे देखो दो आगे लगा ना, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन ले लीजिए, तो क्या बनेगा बच्चा आपका ये H2O बनेगा। ठीक है, समझिए आप लोग को मेरी बात। अब बचा क्या, देखो CO2, ये वाला CO2 बिल्कुल जा चुका है, कुछ नहीं बचेगा, ये आ गया CO2। ठीक है, एक H, एक H, 2H और एक इससे ऑक्सीजन लीजिए, तो H2O बन के ये अलग हो गया, इन दोनों हाइड्रोजन काम में आ गए, यहाँ से ऑक्सीजन काम में आ गया। अब क्या बचा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ और 2 CO बचे हैं, तो इसको बच्चों हम लिखते हैं Cu2 और ये O, Cu2O लिखेंगे। ये है बच्चों क्यूपरस ऑक्साइड, क्या है बच्चों ये क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक, समझ आप लोगों को मेरी बात। तो ये है बच्चों क्यूपरस ऑक्साइड का अवक्षेप। ठीक है, ये भूरा अवक्षेप होता है स्टैंड। ठीक है, पास में आप लोगों को, तो ये जो थी बच्चों आपकी पांचवी रिएक्शन थी, कौन सी थी, पांचवी रिएक्शन। क्या होता है इसमें, इसमें अभिक्रिया ये थी बच्चों, क्या होता है जब हम फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया फैलिंग विलेन से कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, आपका CO2 मिलता है, वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है और हमें क्यूपरस ऑक्साइड का अवक्षेप मिलता है। ठीक है, और ये भूरा अवक्षेप होता है स्टैंड। ठीक है, यानी ब्राउन कलर का। ठीक है, तो बच्चों ये जो पांचों रिएक्शन थी, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। और ये बच्चों जो रिएक्शन मैंने कराई है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इनकी तैयारी जरूर करें। और वीडियो अच्छा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समझ से प्राप्त होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।